वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। ये वीडियो जब कल ही आई है तो यार इस पे हमें काफी लोगों ने बहुत ही ज्यादा इसके तो लिंक आए, मैं बता नहीं सकता कितना, मतलब लोगों ने इसके हमें इंस्टा पे भी लिंक भेजे और कमेंट सेक्शन में भी बोला। बिल्कुल। तो ये वीडियो जिस टाइटल से इतनी कमाल की है कि वाकई हमारा भी बनाने का दिल कर रहा है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है पीएम मोदी का एक दिन का खर्चा सुनकर चौंक जाएंगे, अ डे इन द लाइफ ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। तो मतलब मोदी सर का इसमें मेरे ख्याल में एक दिन का जो खर्चा है ना वो बताया गया कितना होता है, वो क्या करते हैं, शायद अ डे लाइफ ऑफ कितना खर्चा होता मतलब ये है। तो मतलब कितना खर्चा करते हैं भाई यार, पीएम में ज्यादा ही होता होगा मेरे लिहाज से। चलो ये तो आप वीडियो देखेंगे, हाँ, पता चलेगा। तो नॉलेज टीवी का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। खर्चा मेरे ख्याल से ज्यादा होगा, जाहिर बात है पीएम में काफी असल में खर्चा उसको इंक्लूड करते हैं ना बीच में, जब आपका जो है ना कोई सिक्योरिटी भी कितने खर्चा आ रहा है उस हिसाब से। चले पहले देखते हैं ना खाने पीने सब कुछ कितना खर्चा बनता है। तो नॉलेज टीवी का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से, बिल्कुल, दुनिया के सबसे प्रभावशाली राष्ट्राध्यक्षों में से एक, वो राष्ट्राध्यक्ष जिसने भारत को एक अलग ही राह दिखाने की ठान ली है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ये जितने प्रभावशाली हैं उतने ही कंट्रोवर्शियल भी बन चुके हैं, लेकिन इनके फॉलोअर्स की संख्या भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैली हुई है। देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो 18 घंटों तक बिना रुके बिना थमे 24 घंटे में से 18 घंटे देश के हालातों पर चिंतन करता है और उन्हें सॉल्व करने के बारे में लगा रहता है। उन्हें हर वक्त इस बात की चिंता रहती है कि आखिर कैसे हिंदुस्तान को विश्व के पटल पर नंबर 1 की पोजीशन पर लेकर जाना है। लेकिन वही दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस कोशिश में, इस संघर्ष में जो फैसले उनके द्वारा लिए जाते हैं वो बेहद ज्यादा तीखी होते हैं और करंट जो भी व्यवस्था है उस पर जोरदार कटाक्ष करते हैं, जिसकी वजह से जो पीड़ा है वो भी जनरेट होती है जिस तरीके से इन कानूनों को लगाया जाता है। आज का ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में कहा जाता है वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं करते। उनका मेन उद्देश्य अपनी संपत्ति बनाने का बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। उनके नाम आज तक एक भी घपला नहीं, पूरी तरीके से पाक साफ है। उनके नाम नहीं है, घपला मतलब नहीं है। लेकिन एक बात है, आज हम कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने लाने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि एक दिन में कितना खर्च होता है नरेंद्र मोदी पर, कैसी उनकी लाइफस्टाइल, किस तरीके से यह खर्च उन पर किया जाता है। देखिए, जब किसी के खर्च की बात होती है, वो भी एक दिन के खर्च की, तो किसी आम आदमी के लिए भी सबसे पहले यह देखा जाता है कि उसके खाने पीने पर कितना खर्च होगा। और बात अगर हो रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनके खान पान पर तो तगड़ा खर्च होगा, है कि नहीं? लेकिन जब हम आपको उनके खाने पर होने वाले खर्च के बारे में बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी सीधा साधा सरल खाना खाते हैं और आपको यकीन ना हो, लेकिन एक दिन में उन पर जो खाने का खर्च होता है वो महज 400 से 500 होता है। इसे भी वो खुद वहन करना पसंद करते हैं। आपको हैरानी होगी लेकिन ये सत्य है। वो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, इसीलिए लाइट सादा खाना खाते हैं। आम आदमियों से भी ज्यादा सादा खाना खाने का शौक रखते हैं। अब आते हैं पहनावे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़ों और सूट पर कई बार विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पहनी पोशाकें हमेशा चर्चा का विषय बनती। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के कुछ महीने बाद ही उनका एक सूट काफी विवादों में आ गया था। पीएम मोदी के इस बंद गले वाले सूट में उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी लिखा हुआ था। माना जा रहा था कि सूट काफी महंगा है। कांग्रेस ने सूट के लिए पीएम मोदी की आलोचना भी की थी। ऐसे में आरटीआई की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि आखिर पीएम के इतने महंगे डिजाइनर और स्टाइलिश कपड़े आते कहां से। तब जानकारी दी गई पीएमओ से, सीधे पीएमओ से जानकारी रिलीज हुई आरटीआई के एवज में। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया कि पीएम मोदी के निजी कपड़ों पर होने वाले खर्च पीएम अपनी सैलरी से ही उठाते हैं। इसके लिए सरकारी कार्यालय की तरफ यानी कि पीएमओ से कोई रकम खर्च नहीं की। आरटीआई कार्यकर्ता रोहित सब्रवाल ने सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी थी, इसीलिए मिल पाई।
अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल विषय। विपक्षी दलों का हमेशा से आरोप रहा है नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा विदेश यात्राएं करते हैं, जिसकी वजह से इन यात्राओं पर काफी ज्यादा धनराशि खर्च भी होती है। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए कि उन्होंने कितने विदेश दौरे किए, तो जून 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 84 देशों की यात्रा की और इस दौरान उन्होंने चार्टर्ड उड़ानों का इस्तेमाल किया, उन्होंने हॉटलाइन का इस्तेमाल किया। उनकी यात्राओं में उन पर तो खुद अगर उनके एक अकेले के खर्च की बात की जाए तो 517 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन अगर पूरी टीम की यानी कि जो सुरक्षा कर्मी उनके साथ जाते हैं, जो मंत्री जाते हैं, जो प्लेन जाता है, उसके रखरखाव की अगर बात की जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो 15 जून 2014 से 3 दिसंबर 2018 के बीच विदेश यात्राओं में कुल 2021 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जी हाँ, ये रकम बहुत ज्यादा है पर ये खर्च की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर 2014 से अब तक जनता के टैक्स के 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की गई है। इसमें विमान के रखरखाव पर कुल 1583.18 करोड़ रुपए खर्च किए गए, चार्टर्ड उड़ानों पर 429.28 करोड़ रुपए और हॉटलाइन पर 9.12 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब बात करते हैं एक दिन में नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा पर कितना खर्च होता है। तो आपको बता दें जो उनको सिक्योरिटी मिली है, एसपीजी सिक्योरिटी, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की जो उनको सिक्योरिटी मिली है, उसका ये तो इम्पोर्टेंट चीज है। 1 करोड़ 65 लाख रुपए, 1 करोड़ 65 लाख उसका बजट और बढ़ा दिया गया है, 10% और बढ़ा दिया गया है, लेकिन इतना खर्च होता है नरेंद्र मोदी जी पर मतलब एक दिन में। दोस्तों आपको बता दें देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी जी को लेकर क्या कहा था। उन्होंने कहा था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना हो तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी, लेकिन आग लगनी जरूर चाहिए। क्या बात है, ये कहा था वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए। आज काफी लोग इस बात को जानने के उत्सुक हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, आखिर कैसे प्रधानमंत्री मोदी इतने एनर्जेटिक बने रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिनचर्या और कितना खर्च उन पर एक दिन में होता है इसके बारे में जानकारी देंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने और अपने परिवार के बारे में ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते, पर एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि वे लगभग 4 से 6 घंटे की ही नींद लेते हैं और उन्हें सिर्फ शाकाहारी भोजन ही पसंद है, मतलब वेजिटेरियन खाते हैं। उन्होंने कभी कोई छुट्टी ली है तो उन्होंने कहा कि मैंने ना तो कभी मुख्यमंत्री के तौर पे और ना ही कभी प्रधानमंत्री के तौर पे आज तक एक भी अवकाश कभी नहीं लिया। आगे उन्होंने ये भी बताया कि हालांकि मुझे काम के सिलसिले में कई देशों की यात्रा करनी पड़ती और लोगों से बातें करनी होती, ऐसे सभी देशों के लोगों की भावनाएं और आदतों को जानने का अवसर भी मिलता है। मतलब कैसे कौन हर लीडर को जानने का मौका। अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हुए मोदी जी कहते हैं कि वो 4 से 6 घंटे की गहरी नींद लेते हैं और बिस्तर में जाने के बाद कुछ ही मिनटों में सो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सोते समय कोई भी चिंता नहीं करता और रोज सुबह तरोताजा होकर जागता हूँ। मतलब 4 से 6 घंटे ऐसे करता हूँ जैसे कि वो मेरे जीवन में भी एक नया सवेरा लेकर आए। मोदी जी ने आगे कहा कि सुबह 4 बजे उठकर अपने दिन की शुरुआत योगा ये पक्का करते हैं। वाह, ये पक्का करते हैं भाई, पक्का। उन्होंने कहा कि नमो ऐप पर वे नागरिकों की टिप्पणी पर लिखे कमेंट और प्रतिक्रियाओं को भी देखते हैं। मोदी जी ने आगे बताया कि अगले दिन की बैठक की तैयारियों की रूपरेखा वो रात में ही तय कर लेते हैं। अच्छा, रात जब प्रधानमंत्री जी से पूछा गया कि आखिर कौन से व्यक्ति ने आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, तो उन्होंने जवाब दिया कि स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, B.R. अम्बेडकर के अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी नाम लिया। भारत के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वेंकैया नायडू ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहा था कि नरेंद्र मोदी खुद ना तो सोते और दूसरों को ज्यादा सोने ऐसे बाकी से भी काम करवाते हैं। 70 वर्षीय मोदी आखिर किन किन कामों में बिजी रहते हैं। मोदी सुबह से लेकर रात तक खबरों को ही नियमित रूप से देखना पसंद करते हैं। साल 2002 को गुजरात दंगों के बाद से नरेंद्र मोदी के मीडिया के साथ रिश्ते काफी ज्यादा अहम रहे। मोदी के करीबी लोगों के मुताबिक जब मोदी अपने साउथ ब्लॉक स्थित आवास में रहते हैं तो रात में करीब 10 से 12 के बीच एक निजी न्यूज चैनल के स्टूडियो में होने वाली बहसों और डिबेट को जरूर सुनते हैं। हालांकि इस बात की जानकारी बेहद कम लोगों को कि वो किस चैनल को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। वहीं मोदी जी अपनी डाइनिंग टेबल पर भी अपनी रुचियों के मुताबिक चैनलों की अदला बदली करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दिन की शुरुआत भी दिन की खबरों के साथ होती है। मोदी हर रोज सुबह अखबारों को पूरी तरीके से स्कैन करते हैं और सरकार द्वारा मुहैया कराए गए अखबारों को भी देखना नहीं भूलते। जब मोदी सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री थे
तब वे सिर्फ गुजरात संबंधित मुद्दों पर ही नजर रखने के लिए गुजराती अखबारों को नियमित तौर पर अच्छा, उस टाइम गुजरात के देखते थे सिर्फ, लेकिन अब उन्होंने तमाम अंग्रेजी अखबारों को भी पढ़ना अभी शुरू कर पूरा दिया। कंट्री है मोदी ना। की जीवनी पर काम कर रही निकिता परमार बताती हैं कि इतिहास और राजनीति विज्ञान पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए मोदी अपनी पसंदीदा किताबों का भी ऑर्डर करते रहते हैं। आगे वो बताती है, मतलब पढ़ने का मोदी काफी अपने ऊपर शौक किसी है। भी व्यक्ति को हावी नहीं होने देते और हर बड़ा काम वो खुद ही करना पसंद करते। और इस बात का उदाहरण उनकी हाल फिलहाल की गई रैली, जिसमें उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। और जब उन्होंने इन दोनों नेताओं के साथ मंच साझा किया तो इस रैली के भाषण का केंद्र उन्होंने किसी और को बनने नहीं दिया, और वहीं उनके समर्थकों ने भी किसी और नेता को भाव भी नहीं दिया। कुछ दिन पहले तक वे गुजरात के एक क्षेत्रीय नेता हुआ करते थे, लेकिन अब वो गुजरात जीते या ना जीते इस बात से अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और ऐसी उनकी दिनचर्या, जिन्हें देखकर हर कोई कह सकता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा। देखा यह भी जाता है कि प्रधानमंत्री देखो, आगे तो बहुत लेकर गए, इसमें कोई शक प्रवृत्ति थी, उनका जो भाव था, स्वभाव था, वो एक योगी की भांति योगी की टाइप, जीवन भर उन्होंने एक योगी की भांति ही जीवन व्यतीत किया। यानी कि शादी होने के बाद भी पत्नी को त्याग दिया, छोड़ दिया। और अपनी पत्नी को त्यागने के बाद निकल ये चले देखो बाहर। भाई पिक्चर, ऐसा कहा जाता है उस समय ये नरेंद्र मोदी देखो, के शरीर में मतलब मात्र एक young थे कुर्ता और जिस समय। पैजामा ही रहता था, और बगल में संघ का छोटा सा जवान बैग ही रहा करता था, जो पहले के पत्रकारों के पास ही हुआ करता था, और एक या दो कॉपी किताबें हुआ करती थी जो उनके पढ़ने के काम आया करती थी। आज हमें इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, काफी टफ नरेंद्र लाइफ भी मोदी की देखी है। मेहनत आज वास्तव में रंग लाते हुए दिख भी रही है। पहले जिस भारत और भारत के लोगों का विदेशों में आए दिन अपमान हुआ करता था, आज वही विदेशी लोग भारत और भारत के लोगों का ये बात सम्मान है। करते हुए नहीं थकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सऊदी अरब ने भी मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तक दे डाला है। इसके अलावा दुबई और रूस, कतर ने भी मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। एक न्यूज चैनल ने जब एक बार मोदी से यह पूछा कि कुछ लोग आपको गाली देते हैं तो इससे आपको कभी बुरा नहीं लगता, इस पर नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए कहा कि भाई देश है और देश में लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है अपनी अपनी बातों को कहने का। मैं उनको बोलने से तो नहीं रोक सकता, पर उनकी गालियों को भी गीता के रूप में लेता हूं और अपनी गलतियों को सुधारता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि वो अपनी आलोचना को गीता के सार की तरह लेते हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी जी की ही तरह उनकी मशीनरी, जो पॉलिटिशियंस उनके साथ काम करते हैं, उनकी ही पार्टी के जो लोग काम करते हैं, और जो सिस्टम उनके इर्द गिर्द काम करता है, वो इन आलोचनाओं को उठने दे रहा है मेन स्ट्रीम न्यूज़ पोर्टल्स पे, या आवाज़ों को दबाने का काम किया जा रहा है? जिस तरीके से रिपोर्टर्स को जेल होती है, जिस तरीके से बोलने के अधिकार को दबाया जा रहा है, और ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है छवि खराब करने के लिए भी गलत बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जो है जिन पर होना चाहिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिन पर नहीं होनी चाहिए उन पर कार्रवाई हो रही है। इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है, कितना इसमें आपको असत्य लगता है, कितना सत्य लगता है? कमेंट सेक्शन ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। इधर ही वीडियो खत्म हुई तो यार, मतलब ये थी सारी वो एक दिन का, मतलब क्या होता है कि एक दिन में क्या करते हैं। एक दिन में यानी 400 से 500 रुपए सिर्फ खाने में उनको खर्च होता है एक दिन का। पहले मैं समझा कि बहुत आलीशान खाना खाते होंगे, मतलब यार पीएम है, मतलब एक पीएम अपने और पीएम जो होते हैं वो जाहिर बात है अपना खर्चा ज्यादा करते हैं, खर्चा बहुत ज्यादा होता है। 500 रुपए जैसे कुछ ने बोला, 400 500, तो मेरे उधर सीरियसली मेरा खुद मुझे माइंड मेरा काम नहीं और किया। सच में मैं खुद शौक हो गया। दूसरे यार ये मैं मतलब और सादा खुराक करते इस हैं। बात से भी मतलब हैरान हुआ, उनके जो कपड़े कहते हैं जो पहनते हैं वो अपनी जेब से वो अपनी खर्चा जेब करते से हैं। देते हैं, ना कि मतलब कोई और से, जो उनकी सैलरी होगी उसी में से देते होंगे। तो यार ये वाली बात मुझे काफी अच्छी लगी। वो चले, एक कपड़े के शौक होता है इंसान को कि वो खुद कैसे पहने, तो मतलब वो अपने जेब से देते हैं। ये बात मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और दूसरे जो बाहर के खर्चे, तो भाई एक जो कंट्री का, अगर किसी भी कंट्री से अगर रिलेशन अच्छे करने हैं, इन्होंने आके सबसे ज्यादा दौरे तब किए ताकि वो कंट्रीज को अपनी तरफ किया। और कंट्रीज अब इंडिया की मतलब जो जिस कंट्री में गए हैं सारे दोस्त हैं कि नहीं? असल में इनकी सबसे अच्छी बात ये, सारे अगर दोस्त हैं तो आज इंडिया को मतलब इतना फायदा मिल रहा है कि उसके दोस्त हैं, उनके साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत फायदा मिल रहा है उनको साथ जो है ना, इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि किसी भी मुश्किल वक्त में वो काम बिल्कुल काम आते हैं। इन्होंने गए विजिट किए तो और दूसरे ये कि मतलब इस तरह के दौरे होते हैं ना, कोई ये एक अपने मुल्क के लिए गए ना, डिफेंस डील करने, बायलैटरल टाइज को मजबूत करने के लिए गए, और
बिल्कुल ये दौरे होंगे तभी कंट्री एक दोस्त बने बिल्कुल। रहेंगे। जिस तरह अमेरिका जाते हैं, यूएनओ में जाते हैं, मतलब काफी सारे मतलब उधर सिस्टम होता है। तो ये मुझे एक मतलब वो नहीं लगा, ये तो हर देश के करते हैं। मुझे ये बात नहीं मतलब एक वो नहीं लगी कि मतलब ये जाने वाला, मुझे तो इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि भाई ये कंट्री की एक मतलब फ्रेंड्स बनाने के लिए था। और वाकई फैमिली को वाकई छोड़ा और इनका वो साधु वाला रूप भी दिखाया मैंने पहली दफा देखी, वो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा। मतलब यार इतनी टफ लाइफ भी देखी है, दिन में 24 में से 18 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे सोते हैं और सुबह फिर वो योग से शुरुआत लेते हैं। मतलब ये फिर सिंपल खाना खाते हैं सारे अपने मतलब दोस्तों वगैरह के साथ, मतलब यानी अखबार और पढ़ते रहते हैं, हर टाइम देखते अपनी रहते हैं, पसंद की बुक्स भी पढ़ते हैं। मतलब रीडिंग का भी काफी शौक है। तो यार मतलब काफी बातें पता लगी जो मतलब हमें आइडिया भी नहीं था काफी टाइम से। और यार कुछ लोग जाहिर बात है यार बुरा ऑपोजिशन होती है, ऑपोजिशन का काम यही होता है जो बातें करना, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो यार ये मतलब काफी मुझे एक अच्छी वीडियो लगी, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको भी इससे काफी इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी। तो जिसने फर्स्ट टाइम सुना है तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे, और कोई भी राय इसके बारे में आप दे सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।